एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिलदारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पप्पू बाप से कहने लगा, अब्बू 1000 रुपये देना, किताबें लेनी हैं। बाप ने कहा, जैसी तेरी शक्ल है गर्लफ्रेंड तो कोई नहीं होगी, ये लो पैसे, किताबें ही लेनी होंगी। पप्पू ने 30 रुपए की लॉटरी खरीदी। उसका 1 करोड़ का इनाम निकला। टैक्स वगैरह की कटौती के बाद 95 लाख मिले। पप्पू गुस्से से बोला, या तो मुझे पूरा 1 करोड़ दें या फिर मेरे 30 रुपए वापस करें। एक साहब को रात भर दोस्तों की महफिल में ताश खेलने की आदत थी। एक दिन हसब मामूल वो रात भर दोस्तों के साथ ताश खेलने के बाद सुबह 4 बजे घर आए तो बीवी जली भी बैठी थी। बीवी ने मियाँ को देखकर कहा, तुम्हें सिवाय ताश खेलने के कोई और काम भी आता है? सारी रात बाहर दोस्तों में गुजार देते हो। मियाँ चुपचाप सब सुनते रहे। आखिर बीवी बोली, अरे तुम भी कुछ बोलो, आखिर तुम सारी रात के बाद सुबह 4 बजे क्या करने आए हो? मियाँ डरते हुए बोला, जी नाश्ता करने। सरदार जी एक गांव में किसी दोस्त से मिलने गए। मुलाकात के बाद दोस्त किसी काम में मसरूफ़ हो गया तो सरदार जी खेतों की सैर को निकल गए। एक जगह रुककर उन्होंने किसान से पूछा, बेलिया ये किसी चीज़ का खेत है? किसान ने जवाब दिया, कपास का, जिससे कपड़ा बनता है। सरदार जी बोले, ओ अच्छा, तो इसमें शलवार वाला पौधा कौन सा है? बाबा जी फरमाते हैं, जब भी मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है तो उसी दिन घर वाले टिंडे पका देते हैं। एक बच्चे को उसके वालिद ने समझाया कि जब कोई बड़ा आदमी आए तो उसको उठकर जगह देनी चाहिए। थोड़ी देर बाद उनकी पड़ोसन उनके घर आ गई। बच्चा अपने बाप की गोद में बैठा हुआ था। फौरन उठकर बोला, आंटी यहाँ तशरीफ़ रखें। एक सरदार काफी देर से आसमान की तरफ देख रहा था। आखिर उसने दूसरे सरदार से पूछा, यार वो आसमान पर सूरज है या चांद? दूसरे सरदार ने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो इस शहर में नया आया हूँ। एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, सरदार जी बचाओ। सरदार जी सीढ़ियाँ चढ़ते 10वीं मंजिल पर पहुँचे, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाजे पर लिखा था, बेवकूफ़ बनाया तुमको। सरदार जी को बहुत गुस्सा आया। नीचे लिखा, मैं यहाँ आया ही नहीं था। पप्पू बोला, डैडी आपको डांस करना आता है? बाप बोला, नहीं बेटा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? पप्पू बोला, कुछ नहीं, कल वो पड़ोसन आंटी कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे डैडी को उंगलियों पे नचाती है। एक सरदार की बीवी मर गई। वो बहुत रो रहा था। सब ने कहा, चुप हो जाओ, सब ने मरना है। सरदार बोला, मैं चुप कैसे करूं? जब अब्बा मरा था तो सब लोग बोले हमें अपना अब्बा समझो। जब अम्मी मरी तो औरतें बोली हमें अपनी अम्मी समझो। आज बीवी मरी है तो कोई औरत ये क्यों नहीं बोलती मुझे अपनी बीवी समझो? सियाने कहते हैं कि औरत की सही उम्र का पता चलाना तो उसे बोलते हुए गौर से देखना चाहिए। जो औरत बात करते वक्त ज़्यादा मुंह खोले उसकी उम्र ज़्यादा होती है, और जिसका मुंह कम खुले उसकी उम्र भी कम होती है। मैंने तर्जबाती तौर पर अपनी हमसाई 80 साला अम्मा जीरा से पूछा कि अम्मा, तुम तो बड़ी जानदेदा हो, ये बताओ कि क्या वाकई ये सच है कि जो औरत बात करते वक्त कम मुंह खोले उसकी उम्र भी कम होती है? अम्मा जिया ने चौंक के मेरी तरफ देखा, फिर जरा सा मुंह खोलकर बा मुश्किल बोली, पुत मैनू की पता। रात के 2 बजे दादा अब्बू ने कहा, बेटा भूख लगी है, रोटी पका दो। मैं रोटी और अंडा पका कर लाई तो दादा अब्बू नहीं मिले और ना ही उनकी चार पाई।
मैंने दादी अम्मा को जगाकर पूछा कि दादा अबू कहाँ हैं, तो कहने लगी कि तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तेरे दादा तो तेरी पैदाइश से पहले ही फौत हो गए थे। फिर मैंने दादी अम्मा के साथ बैठकर रोटी खाई और बर्तन किचन में रख कर सो गई। सुबह उठा तो नानी अम्मा ने पूछा कि रात किससे बातें करती रही थी। मैं दादा अबू वाली बात गोल कर गई और बताया कि दादी अम्मा को अंडा बना कर दिया था। नानी हैरत से बोली कि तेरी दादी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। मैं हैरान होकर दादी अम्मा के कमरे में गई तो वो नहीं थी। वापस आई तो नानी भी नहीं थी। नुकरानी से पूछा कि नानी अम्मा कहाँ हैं। नुकरानी ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और बोली कि तुम्हारी नानी तो पिछले साल वफात पा चुकी थी। मैं रोती हुई कमरे में आकर बैठ गई। फिर याद आया हमारी तो कोई नुकरानी भी नहीं है। डॉक्टर बोला आज कितने मरीज फौत हुए हैं। कंपाउंडर बोला जनाब 10। डॉक्टर बोला मैंने तो 11 के लिए दवाई भेजी थी। कंपाउंडर बोला हुजूर एक मरीज ने दवा पीने से इनकार कर दिया था। सरदार और उसका बेटा टीवी देख रहे थे। बेटे ने सरदार से पूछा अबू एक बात तो बताएं, अगर बिजली ना होती तो हम टीवी कैसे देखते। सरदार ने कहा तुम बिल्कुल ही जाए लो, अगर बिजली ना होती तो मोमबत्ती जलाकर देख लेते। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोर ने कहा कि लड़का अच्छा है, सफ़ेद रंगत, ऊंचा कद, फर्माबरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है। क्या ख्याल है। बीवी ने कहा लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शोर ने कहा तुम खवा मखवा परेशान होती हो, अपनी बेटी से ज़रा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना उसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे लंबे दांत नजर आएंगे। एक मिरासी ने एक चौधरी से कर्ज लिया। वापसी का वक्त आया तो दूसरे चौधरी से कर्ज लेकर पहले वाले को चुका दिया। फिर दूसरे का वापसी का वक्त आया तो फिर पहले वाले से लेकर दूसरे का चुका दिया। कई बार ये हुआ तो मिरासी ने दोनों को साथ बिठाकर सारा मामला बता दिया और कहा अब मुझे बीच से निकालो, तुम आपस में ही निमट लेना। एक सरदार भागते हुए घर आया और अपने बाप से बोला पापा पापा आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे होंगे। बाप ने पूछा तुमसे किसने कहा। सरदार ने कहा आज मैंने एक लड़की को छेड़ा तो उसके भाइयों ने कहा था देख लेंगे तुम्हें। दूल्हा बोला तुमने मुझ में ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी। दुल्हन शर्माते हुए बोली जी मैंने आपको 1-2 बार अपनी बालकनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। सरदार की बीवी शादी की पहली रात बेहोश हो गई। दोस्तों ने सरदार से बेहोश होने की वजह पूछी तो सरदार बोला मेरी बीवी ने कहा कि आज कुछ ऐसा करो कि मेरे पसीने छूट जाएं। सरदार उठा और पंखा बंद करके सो गया। साली गर्मी से बेहोश होगी। एक सरदार अपनी शादी के लिए अम्मी के साथ मन्नत मांगने गुरुद्वारा गया। वहाँ बहुत रश था। अचानक सरदार जी की अम्मा कहीं गुम हो गई। सरदार ने बहुत तलाश किया मगर अम्मा ना मिली। आखिरकार थक आकर एक जगह बैठ गया और कहने लगा लो जी अपनी ते लब्बी नहीं, ऊपर से अब्बे दी भी खो गई। खामद बोला अरे मैं छतरी ले जाना भूल ही गया। बीवी बोली तो फिर आपको कैसे याद आया। खामद बारिश रुक जाने के बाद मैंने छतरी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो याद आया कि छतरी तो मैं घर ही भूल आया हूँ। सरदार पुलिस वाला बोला एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ वरना। चोर चाकू निकालते हुए बोला वरना क्या कर लोगे। सरदार बोला वरना मैं खुद 2 कदम पीछे हट जाऊंगा। शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चैन देखकर बोली शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेगी मैं इसे देख लिया करूंगी। शेख साहब बोले तू ये सोच के याद कर लें कि मैं मंगी सी उन्हें दिती नहीं। 3 दोस्तों ने पार्टी की। हर किसी को 2-2 चीज़ें लानी थी। एक दोस्त बिस्किट के 2 पैकेट ले आया, दूसरे दोस्त जूस की 2 बोतलें ले आया और तीसरा दोस्त अपने 2 भाइयों को ले आया।
बाबा जी फरमाते हैं आजकल का प्यार ब्लूटूथ जैसा हो गया है, पास रहो तो कनेक्टेड, दूर रहो तो सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। 3 पागल बैठकर बातें कर रहे थे। पहला पागल बोला यार मैंने ये सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल बोला यार मैंने चांद की ज़मीन खरीद ली है। तीसरा पागल बोला अरे ढकनू, डॉक्टर ठीक कहता है कि तुम दोनों ही पागल हो। मैंने जब दोनों ज़मीनें बेची नहीं तो तुम दोनों ने खरीदी कैसे। एक पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा थे और खाना कम। मेज़बान को शक हुआ कि सब लोग इनवाइट हैं भी या नहीं। उसने ऐलान किया जो दुल्हन की तरफ से हैं वो खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेज़बान हंसकर बोला जो लोग खड़े हैं वो बाहर दफ़ा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है, थोड़े प्यो दा वलीमा नहीं। एक सरदार के 2 बेटे थे। एक दिन बड़े भाई ने छोटे से कहा आज मैं तुमसे इंग्लिश का टेस्ट लेता हूँ। सरदार भी पास बैठा था। बड़े भाई ने छोटे से पूछा आई विल टेल यू लेटर, इसका मतलब बताओ। छोटे ने कहा इसका मतलब है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पास बैठे सरदार ने अपने छोटे बेटे को जोर की लात मारी और बोला गधे उल्लू, बाद में क्यों बताओगे, अभी बताओ। शरारती काके का तोता रोजाना एक शख्स को ओए बगैरत कहा करता था। उस शख्स ने काके से शिकायत की। काके ने तोते को गुस्से में डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाकर उस शख्स ने पीछे मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला समझ तो गया होगा। बाप ने बेटे को नसीहत करते हुए कहा बेटा अगर कहीं भी जाओ तो वहाँ रोज मत जाना, क्योंकि रोज रोज कहीं जाने से इज्जत कम हो जाती है। बेटे ने कहा पापा इसलिए तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, आप रोज मुझे भेज देते हैं वहाँ, इसलिए कोई मेरी इज्जत नहीं करता। सर्दी के मौसम में नहाने का अंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, गल आप स्यापा पा बैठा। साबन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा। अखियां ते साबन मल के बलदे बल्ब नूं हथ ला बैठा। मैं खुरे दे विच इंज डिग्गा, मत्थे ते सट लवा बैठा। टूटी वज्जी मूँह दे विच नासां भी पड़वा बैठा। की दस्सां मैं नहांदे नहांदे 14 टांके लवा बैठा। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर नई आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।